हे गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आप सभी का जीएस ऑन टिप्स चैनल पर स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियोस में हमने भारत के पड़ोसी देश को पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम भारत के पड़ोसी देश को ही पढ़ेंगे, लेकिन किसी और एंगल से। वो एंगल क्या है कि भारत का, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 9 पड़ोसी देश हैं। उस 9 पड़ोसी देश में जो 2 पानी से जुड़ता अलग होता है और 7 लैंड बॉर्डर बनाता है, उनमें बड़ा छोटा, फिर इन 7 में बड़ा छोटा, लंबाई के हिसाब से बड़ा छोटा, वो कौन कौन है वो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। साथियों, तो पुनः मैं एक बार फिर वो मासी जी ने बचपन में एमबीए किया उसे लिखना चाहूंगा। अब साथियों, इसमें जो आज मैं बताना चाह रहा हूं वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि जिस तरीके से हमने देख लिया कि ये हमारे कुल पड़ोसी देश हैं जो मासी जी ने बचपन में एमबीए किया, तो इसमें एक सवाल ये बनता है कि हमारे पड़ोसी देश में सबसे बड़ा पड़ोसी देश एरिया के हिसाब से कौन है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पूरे 9 पड़ोसी देश में। अगर हम 9 पड़ोसी देश में एरिया के हिसाब से सबसे बड़े पड़ोसी देश की बात करते हैं तो वो चीन आ जाता है। कौन है? चीन, सबसे बड़ा पड़ोसी देश पॉपुलेशन के हिसाब से। अगर हम साथ में भी बात करें कि पॉपुलेशन के हिसाब से कौन है सबसे बड़ा, तो वो चीन है। चीन सिर्फ हमारा पड़ोसी देश में ही सबसे बड़ा पड़ोसी देश नहीं है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, बल्कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला ये देश है, जिसकी आबादी हमने पिछले वीडियो में बताया कि 1.44 बिलियन है, यानी कि 140 करोड़, 144 करोड़, यानी कि चीन का जो पॉपुलेशन है वो 144 करोड़ है। और पूरी दुनिया का मैंने बताया कि 7.8 बिलियन, यानी कि 780 बिलियन, उसमें 144 करोड़ जो है सिर्फ चीन का है। तो चीन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ एरिया, दोनों मामले में इन 9 में सबसे बड़ा है। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन है और उसमें यह कहा जाए कि 9 में सबसे छोटा कौन है, अगर ये 9 है, मासी है, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है, अफगानिस्तान, इन 9 में सबसे छोटा कौन है, तो 9 में सबसे छोटा हो जाएगा मालदीव। 9 में सबसे छोटा कौन होगा? मालदीव। अगर हम बात करें कि इन 7 में सबसे छोटा कौन है, इन 7 में, और ये जो मालदीव है ये एरिया और पॉपुलेशन, क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से, दोनों ही हिसाब से मालदीव जो है वो भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। अगर हम इन 7 में बात करें, ये 2 छोड़कर, चूंकि ये पानी से जुड़ते हैं, लैंड बॉर्डर शेयर करने वाले में अगर हम बात करें कि सबसे छोटा कौन है, तो एरिया या पॉपुलेशन के हिसाब से तो वो है भूटान। कौन है? भूटान। इन 7 में बचपन एमबीए में अगर हम बात करें कि भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन है, तो वो है भूटान। अगर इसमें हम ये बात करें, जिस तरीके से हमने बड़ा का बात किया कि सबसे बड़ा पड़ोसी देश भारत का कौन है एरिया के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, अगर बॉर्डर शेयरिंग लेंथ के हिसाब से जब हम बात करेंगे तो वो सबसे बड़ा हो जाएगा ये बांग्लादेश। ये बांग्लादेश, यानी कि बॉर्डर शेयरिंग लेंथ के हिसाब से 4096 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता हुआ बांग्लादेश इंडिया का सबसे बड़ा पड़ोसी देश है। वहीं बॉर्डर शेयरिंग लेंथ के हिसाब से मात्र 106 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता हुआ अफगानिस्तान वो सबसे छोटा भारत का पड़ोसी देश है। तो साथियों, इस तरीके से बताने का सिर्फ एक मकसद है कि अगर हम इसको अलग अलग नहीं देखेंगे और जब इस तरह के सवाल हमारे पास आएंगे तो हम कंफ्यूज कर जाएंगे, तो इसीलिए इसको हमने क्लियर किया। फिर से मैं एक बार बताता चलूं कि अगर हम 9 की बात करेंगे तो 9 में सबसे बड़ा पड़ोसी देश इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ एरिया, वो चीन है। अगर हम 7 में सबसे बड़े की बात करें पॉपुलेशन में और एरिया में, तो वो भी चीन ही होगा। लेकिन अगर सबसे
बड़ा बॉर्डर शेयरिंग लेंथ की बात करें तो वो फिर बांग्लादेश हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश 4096 किलोमीटर का बना रहा है और चीन 3488 किलोमीटर का है। और सबसे छोटा अगर बात करें एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से इन सातों में तो वो भूटान होगा, ठीक। और बॉर्डर शेयरिंग लेंथ के हिसाब से अगर सबसे छोटा बात करें तो अफगानिस्तान होगा, क्योंकि अफगानिस्तान मात्र एक कंट्री के साथ मात्र 106 किलोमीटर का ही बाउंड्री बनाता है। इसमें एक और ये सवाल छुपा हुआ है और हम वहां से निकाल सकते हैं कि वो मैंने एक और बताया था, ये 5 5 5 5 4 4 1, यानी कि इसमें यह पूछा जा सकता है कि भारत के साथ जो लैंड बॉर्डर शेयर करने वाले पड़ोसी देश हैं उनमें सबसे ज्यादा कौन और सबसे कम कौन पड़ोसी देश भारतीय राज्यों के साथ बॉर्डर बनाता है। तो हमने यहां देखा, ये जो बचपन में बताया हूं 5 5 5 5 5 यानी कि ये 5 के साथ बॉर्डर बना रहा है। कितने के साथ? 5 बॉर्डर के साथ। तो सबसे ज्यादा में कोई एक नहीं है। अगर 6 होता बांग्लादेश तो हम कह सकते थे कि हाँ बांग्लादेश भारत के 6 राज्यों के साथ जो सबसे ज्यादा राज्य के साथ बॉर्डर बनाता है वो है, लेकिन वैसा यहाँ पे कुछ है नहीं। उसी तरीके से जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा और कम भारतीय राज्यों के साथ, वो अफगानिस्तान है। यह मात्र एक भारतीय राज्य के साथ बॉर्डर बनाता है। अफगानिस्तान मात्र एक, अफगानिस्तान मात्र एक भारतीय राज्य के साथ बॉर्डर बनाता है। और वो कौन है? वो लद्दाख है। ये लद्दाख, मतलब अफगानिस्तान मात्र एक भारतीय राज्य के साथ जो बॉर्डर बनाता है वो लद्दाख है, और उसका जो किलोमीटर है वो 106 किलोमीटर। तो साथियों, हमने इस भारत के पड़ोसी देश में बड़ा से छोटा को अलग अलग एंगल में देखा। अगर इसी में हम, जैसे ये भारत की बात हुई, अगर हिंदुस्तान की बात करें कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य पॉपुलेशन के हिसाब से, सबसे छोटा एरिया के हिसाब से बड़ा छोटा कौन है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक ट्रिक बनाया था, ऊसी रागो, फिर ऊसी, पहले वो ऊसी मगो था, ऊसी मगो। पर 2000 में जब मध्य प्रदेश को बांट दिया गया और छत्तीसगढ़ वहां से निकला, उसके बाद ये फॉर्मूला हो गया ऊसी रागो। अब यहाँ पे देखिए, ऊ से तो सब समझ ही रहे होंगे कि यूपी की बात हो रही है। सी से हो गया सिक्किम, म से एमपी और गो से गोवा। यानी कि इस पहले वाले में जो हम बात कर रहे हैं ऊसी रागो, ये उत्तर प्रदेश, यानी कि पॉपुलेशन की बात हो रही है। अगर भारत के पॉपुलेशन की बात की जाए कि सबसे बड़ा कौन है, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा कौन है, तो वो हो जाएगा सिक्किम। और एरिया में सबसे बड़े की बात की जाए तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश, जो 2000 के पहले तक था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद वो और हो गया, तो उसको मैं बता रहा हूं, और गो से गोवा। तो उसी तरीके से पहले ये फॉर्मूला था, ट्रिक था, बाद में ये ट्रिक बना ऊसी रागो। ऊ से यूपी तो रह ही गया, सी से सिक्किम है ही, रा से राजस्थान हो गया, और गो से तो गोवा है ही। यानी कि मध्य प्रदेश, जो एक वीडियो मैंने बताया कि इसे हम कैसे 2000 में कौन कौन सा स्टेट अलग हुआ है, उसे हम CUJ के लिख कर याद रख सकते हैं। CUJ का मतलब हो गया छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये छत्तीसगढ़, ये है उत्तराखंड, और ये है झारखंड। अब ये किससे किससे अलग हुआ वो भी मैं यहां पे बताता चलूं कि ये हुआ है मध्य प्रदेश से, MP से, ये हुआ है यूपी से, और ये हुआ है बिहार से। किससे किससे हुआ है? हाँ, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ, और झारखंड बिहार से अलग हुआ। ये 3, ये कब कब हुआ? 1 नवंबर, 1, 9 और 15।
यानी कि 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर 2000। और उस तरीके से ये 25वां 26वां स्टेट बना, 26वां, ये 27वां और ये 28वां स्टेट। बाद में वो क्या नाम है उसका, तेलंगाना स्टेट बना और वो 29वां स्टेट बना। तेलंगाना 29th स्टेट ऑफ इंडिया कब फॉर्म्ड हुआ? 2014 में, 2014 में। तो साथियों ये तो यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं बताया कि ताकि ये सब बड़े छोटे को हम समझ सके। तो इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके अगले वीडियो में पढ़ते रहेंगे। साथियों आप सभी से गुजारिश है कि जीएस ऑन टिप्स पर जुड़े रहें, हमारे वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके। और हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जो बच्चे फिजिकली हमारी क्लास में नहीं आ पाते हैं उन तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए, और हम सबकी सामाजिक और नैतिक दायित्व, सोशल एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम समाज के लिए खड़े हों। और जब हम समाज के लिए खड़े होंगे, समाज ही समाज के लिए खड़ा होगा, तो एक बेहतर बदलाव आएगा। आप सभी का पुनः हमारे इस चैनल जीएस ऑन टिप्स पे स्वागत है, और हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, और पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।